पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में किरदार अदा करने वाला सबसे अहम सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस सेक्टर को आइंदा बजट से क्या तवक्कुआत हैं और क्या इस बजट में इस सेक्टर को मजीद रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस सेक्टर में न सिर्फ सर्विसिंग इंडस्ट्री अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है, फ्रीलांसर्स जो कि बहुत बड़ी तादाद में मुल्क की सतह पर इसमें अपना एक अहम पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्या उन फ्रीलांसर्स को आइंदा बजट में टैक्स रिलीफ मिलेंगे या फिर मजीद उन पे टैक्स बढ़ाया जाएगा? इस हवाले से हमने कुछ बात की है एक्सपर्ट्स के साथ और उन्हीं की राय जानते हैं। इसमें हमने एक्सेप्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है कि विथ होल्डिंग टैक्स जो हमारा कट रहा है उस पर हमें एक्सेप्शन दी जाए। हमारे जो IT एक्सपोर्टर्स हैं ख़ासतौर पर जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स हैं विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स की एक्सेप्शन दी जाए। एक दूसरी चीज़ जो फाइनल टैक्स रिजीम है वो 10 साल के लिए उस पर एक्सेप्शन थी जो कि 2026 पे एक्सपायर हो रही है, तो उसको हमने 10 साल के लिए दोबारा रिक्वेस्ट की है कि उसको कंटिन्यू किया जाए इस बजट पे, उसके ऊपर भी काम किया जाए। तीसरा जो सेल टैक्स की एडजस्टेबिलिटी है, सेल टैक्स पूरे पाकिस्तान में सारे सबके साथ सब एडजस्ट होते हैं। जो IT प्रोडक्ट्स हैं बाकी तो सब अपना सेल टैक्स का मार्जिन लेते हैं, सेल टैक्स की एडजस्टेबिलिटी लेते हैं, बट IT प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल टैक्स की एडजस्टेबिलिटी के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है इस बजट में कि जो स्किल बेस्ड यूट्यूबर्स हैं जो स्किल सिखा रहे हैं, हम GFX मेंटोर हैं और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो स्किल सिखाते हैं, IT स्किल सिखा रहे हैं और 3 मिलियन फॉलोअर्स, वो क्या करेंगे? वो पाकिस्तान में अपना सब बंद करके वो दुबई चले आएंगे। आजकल ओमान खुला हुआ है, कतर, उधर उधर जाके शुरू कर देंगे अपना बैंक अकाउंट। तो इस तरह हम मतलब टैक्स से ज़्यादा, रेवेन्यू से ज़्यादा हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हमें अब इस वक्त फ़ॉरेन एक्सचेंज के ऊपर काम करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को हम जैसी जितनी भी और एसोसिएशंस हैं उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज को किस तरह बढ़ाना है, फोकस है आजकल सबका, स्टेट बैंक समेत, मिनिस्ट्री ऑफ IT ख़ास तौर पर, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड दिन रात लगा हुआ है फ़ॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू बढ़ाने में। अभी DFDI उन्होंने अरेंज की माशाल्लाह, और मतलब उसमें उन्होंने काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को पूरी दुनिया से उन्होंने इकट्ठा किया। तो पूरा दिन रात मशीनरी जो है जिनकी जिम्मेदारी है वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने में लगे हुए, तो उसके ऊपर अगर हमने कोई ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स का हमने तो ऐसे लोग जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया तो वो क्या करेंगे? वो सिंपल एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, बाहर जाएंगे और मतलब फिर हमारा रेवेन्यू हिट क्या होगा? हमारा रेवेन्यू, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आजकल टैक्स पे शोर मच रहा है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इसका क्वांटम क्या है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंक्रीज और एग्जिस्टिंग टैक्स ऑन GDP? इज इट सिग्निफिकेंट और इज इट नॉट सिग्निफिकेंट? विल चेंज ऑफ पॉलिसी विल ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट और विल डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? विल इट अट्रैक्ट आवर यूथ टू स्टे इन पाकिस्तान or go abroad? Or are we doing something to bring that talent back to Pakistan? This is the question that technology budget needs to answer. But अगर आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। देखें, स्टॉक एक्सचेंज आपकी इस वक्त अच्छी चल रही है और आपके स्टार्टअप्स कम होते जा रहे हैं। आपको चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज़, कुछ प्राइवेट की कंपनीज़ मिल के आप IPO करें, ठीक है? आपकी टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं याद पड़ा है कोई IPO रिसेंटली हुआ है या कहीं नज़र आया है। तो देखें, ये सारी चीज़ें ना एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर देख रहा होता है। आपको एक कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। यू हैव टू ऑलवेज कम आउट ऑफ आराम की ज़िंदगी छोड़ के जो है थोड़ा ज़रा चैलेंज लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक रोड मैप के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपकी जो भी पॉलिसी बनती है उसमें जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, देखें, कोई नो ऑफेंस कि आप सिर्फ उनसे बात करें जो बॉडीज़ हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं या जो काम कर रहे हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं, जब तक आप उनको लेके नहीं आएंगे और एक बंदे को आप 6-6, 8-8 कमेटीज़ के अंदर डाल देंगे, वो कहाँ से रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा? कर ही नहीं सकता। उसका अपना बिजनेस है, वो अपना टाइम देगा या इधर देखेगा या उधर देखेगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अप्रोच।